Assalamu alaikum students. I hope you will be fine at homes. I'm your science teacher and today I'm going to deliver my 11th lecture of unit number 2. Students, open page number 13. आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पौधे जो हैं वो सीड से ग्रो करते हैं या अपने पेरेंट प्लांट से डिफरेंट पार्ट्स उनके ज़रिए जो है वो ग्रो करते हैं। आप देखें, इसमें पढ़ते हैं हम साथ साथ। न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम सीड्स और अदर पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। द सीड कंटेन्स द बेबी प्लांट दैट इज कॉल्ड सीडलिंग विच कम्स out from the soil when it gets air, water, sunlight, that is warm. Plants keep growing throughout their life. बच्चों, जो नए पौधे हैं वो सीड्स के ज़रिए जो है वो डेवलप करते हैं या अपने पेरेंट प्लांट के ज़रिए वो ग्रो करते हैं। जो सीड है दैट कंटेन्स द सीड कंटेन्स द बेबी प्लांट, जो सीडलिंग है वो कैसे बाहर निकलती है। ये देखें आप, ये सीड है, एक सीड लिया आपने, उसको ज़मीन में आप लोगों ने उसको सो किया और उसकी ग्रोथ कैसे होगी। उसकी ग्रोथ के लिए आप सॉइल को प्रॉपर पानी देंगे, उसको हवा मिलेगी और सूरज से आने वाली जो सनलाइट है वो उसको वार्मथ प्रोवाइड करेगी। और ये सब चीज़ें एक प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ग्रेजुअली जो है फिर इस तरह से सीड जो है वो ग्रो करना शुरू करता है। उसकी आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी रूट्स निकलती हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़मीन से उसकी रूट्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर, और उसकी जो स्टेम है वो बाहर की तरफ निकलती है। फिर इस तरह से उसमें से छोटा सा लीफ बाहर निकलता है और ग्रेजुअली एक छोटा सा प्लांट बनता है और इसके बाद एक प्रॉपर बड़ा सा वो प्लांट बनता जाता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो वक्त गुजरता जाता है, ये जो प्लांट की ग्रोथ है ये कंटिन्यू रहती है। इसमें जो है वो प्लांट अपनी ग्रोथ को कभी रुकता, उसकी प्लांट की ग्रोथ जो है वो कभी नहीं रुकती है। जब तक प्लांट है, उसकी लाइफ है, उसकी ग्रोइंग का अमल जो है वो कंटिन्यू रहता है। आप देखते हैं कि प्लांट छोटा होता है, छोटे से थोड़ा बड़ा होता है, फिर एक बड़ा सा वो ट्री बन जाता है, फिर उसके लीव्स गिरते हैं, नए लीव्स आते हैं और इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो जब तक एक ट्री मौजूद होता है उसकी ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। या आप इसकी पिक्चर में मुकम्मल तौर पे देख सकते हैं कि ये सीड है, इसके बाद ये सीडलिंग है और इसके बाद ये प्लांट बन गया है। और इस तरह से इसकी ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। आप देख सकते हैं कि जब आपके घर में भी सब बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों में भी जो प्लांट्स मौजूद होते हैं, आप लोगों ने पॉट्स रखे होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट किस्म के प्लांट्स मौजूद होते हैं। तो आप देखते होंगे कि आपकी मदर या कोई और घर का फैमिली मेम्बर जो है उनको डेली जो है वो पानी देता है और उनको प्रॉपर रोशनी में रखा जाता है। वो किस लिए रखा जाता है? ताकि जो पौधा है वो ग्रो करे, फिर उसके ऊपर फ्लावर्स निकलते हैं और इस तरह से इनकी ग्रोथ का प्रोसेस होता जाता है। लेकिन ये तीन चीज़ें ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, दैट इज़ एयर, वाटर और सनलाइट। ये तीन चीज़ें किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। इसकी कंट्री आप देखें, इन एनिमल्स ग्रोथ टेक प्लेस टिल अ स्पेसिफिक टाइम। For example, a kitten grows into a cat. Once it becomes a cat, its growth stops. When it becomes old, it dies. इसमें बताने का क्या मकसद है कि प्लांट की जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो तो उसकी पूरी थ्रू आउट इट्स लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन एनिमल्स जो हैं उनमें जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक होता है। आप बच्चों देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक किटन की एग्जांपल ले लें कि एक कैट है, उसका छोटा सा बेबी होता है जिसको हम किटन कहते हैं। वो ग्रेजुअली ग्रो करता है, थोड़ा थोड़ा सा ग्रो करेगा। पहले वो बिल्कुल छोटा सा बेबी होगा,
छोटी सी आपको किटन नज़र आएगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ का प्रोसेस होता है और वो अपनी मदर की तरह एक मुकम्मल कैट जो है वो बन जाती है। और इसके बाद जब वो कैट बनती है तो उसकी ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, उसके बाद तो वो ग्रो नहीं करती। और फिर इसके बाद क्या होता है कि वो जो कोई भी जो जानवर है वो ग्रोथ तो उसकी हो गई है, फिर वो जो जानवर है वो बूढ़ा हो जाता है और इसके बाद वो उसकी डेथ हो जाती है। सिमिलरली आप इस तरह ह्यूमन बींग्स में भी देखते हैं कि एक बेबी छोटा सा होता है, वो ग्रो करता है, छोटा से बेबी से थोड़ा सा बड़ा होता है, वो चलना सीखता है, फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर वो टीन एज में दाखिल होता है, फिर वो बिल्कुल यंग हो जाता है, फिर यंग होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ओल्ड होना शुरू हो जाता है, फिर इसके बाद जो है वो ग्रेजुअली एक इंसान की डेथ हो जाती है और इस तरह से उसका जो है लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप इसमें ये तो नहीं कह सकते कि इंसान जो है वो उसकी इंसान और जो जानवर हैं उनमें ग्रोथ का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है, नहीं। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं बॉडी के जिनके ऊपर ग्रोथ का प्रोसेस होता है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, अब उसमें आपके नेल्स हो गए, आपके हेयर हो गए, इनकी ग्रोथ होती है। लेकिन अब ये बोलें कि अगर किसी एनिमल की अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी लेग के ऊपर कोई चोट लगी, कोई फ्रैक्चर हो गई, लेग टूट गई है किसी भी एक्सीडेंट के अंदर, तो आप बोलें कि उसकी लेग जो है वो दोबारा ग्रो करेगी? नो। यानी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एक दफ़ा ग्रोथ हो गई है तो दोबारा उसकी ग्रोथ नहीं होगी। बस जब वो बड़ा हो गया है तो उसके बाद उसने जो है वो ओल्ड होगा और उसके बाद वो उसकी डेथ होगी। जबकि इसके कंट्री आपको मैंने बताया है कि जो पौधे हैं इनकी ग्रोथ का प्रोसेस जारी रहता है। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोकस ऑन पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? Focus on its answer. Plants reproduce from seed, body parts and spores on leaves. के पौधे जो हैं वो सीड, उसके बॉडी पार्ट्स और पत्तों के ऊपर मौजूद जो स्पोर्स होते हैं उनके ज़रिए उनके रिप्रोड्यूस करते हैं। आपने अपने नोट्स में से इसका क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो अपनी नोटबुक्स के ऊपर नोट डाउन करने हैं और बहुत नीटली और बहुत प्यारी सी राइटिंग में आपने इसको लिखना है और इनके आंसर्स को याद करना है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इससे पहले भी करवाए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब के आंसर्स आपने अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखे होंगे। आपने उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है बहुत नीटली। टिल द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।